सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपको याद है मैंने आपको पिछले सप्ताह देव पुरुषों के बारे में बताया था। तो आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 7 का अगला पृष्ठ 20 करेंगे, जिसका शीर्षक है राष्ट्र पुरुष। अब ये देखो, इस पृष्ठ पर आपको 6 तस्वीरें नजर आ रही हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया जी। मैं आपको इन राष्ट्रीय पुरुषों की एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी और इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको राष्ट्रीय पुरुष का मतलब समझाती हूँ कि राष्ट्रीय पुरुष कौन होते हैं। अब देखो बेटा, राष्ट्र का अर्थ है नेशन, हमारा देश, इंडिया, भारत। और जो पुरुषों ने अपना सारा जीवन अपने राष्ट्र के नाम, अपने देश के नाम लगा दिया, उन्हें हम राष्ट्रीय पुरुष कहते हैं। आपको पता है, बहुत पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का यानी अंग्रेज़ों का शासन था। हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और हमें ये जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, वे इन्हीं राष्ट्रीय पुरुषों की मेहनत से, उनकी कोशिशों से, उनकी स्ट्रगल से ही मिली थी। इन राष्ट्रीय पुरुषों ने हमेशा केवल अपने देश के बारे में ही सोचा, अपना सारा जीवन देश के नाम किया, तभी तो ये राष्ट्रीय पुरुष कहलाए। तो आपको समझ आया कौन होते हैं राष्ट्रीय पुरुष? आइए, अब सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय पुरुष हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। इनका जन्म 1 मई 1866 को हुआ था। आपको एक बहुत ही खास बात बताती हूँ इनके बारे में। ये जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, राष्ट्रपिता थे, बेटे महात्मा गांधी जी गोखले जी को अपना राजनैतिक मतलब पॉलिटिकल गुरु मानते थे। एक नेता होने के साथ साथ गोखले जी एक समाज सुधारक भी थे। वे हमेशा सोसाइटी में, समाज में अच्छे चेंजेस लाने के लिए काम करते थे। हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में भी गोखले जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अगले राष्ट्रीय पुरुष हैं मदन मोहन मालवीय जी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद में हुआ। वे एक पत्रकार, मतलब जो न्यूज़ में रिपोर्टर होते हैं ना, वे थे। समाज सुधारक थे, देशभक्त थे, धार्मिक नेता थे और विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत काव्य, संस्कृत भी बेटा एक लैंग्वेज होती है जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है, उन्होंने संस्कृत काव्य, गीता और अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था। वे गरीब लोगों की बहुत मदद करते थे। उन्होंने कई समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं मतलब मैगजीन्स का प्रकाशन भी किया। उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले हमारे राष्ट्रीय पुरुष हैं जयप्रकाश नारायण जी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को पटना में हुआ था। वे एक फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थे। उनको लोक नायक कहा जाता था क्योंकि वह लोगों के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत मेहनत और कोशिशें करते थे। 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और समाज सेवा के लिए उनको 1965 में मैगसेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बच्चों, आपको पता है पटना में एक हवाई अड्डा मतलब एयरपोर्ट है जिसका नाम जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर रखा गया है। और दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उन्हीं के नाम पर है। अगले हमारे राष्ट्रीय पुरुष हैं बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। वे एक शिक्षक मतलब टीचर थे, समाज सुधारक थे, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर थे। लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने न केवल देश को आज़ादी दिलवाने के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, बल्कि उसके साथ ही समाज यानी सोसाइटी में फैली हुई जितनी भी बुराइयां होती हैं, कुरीतियां होती हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश की। अगले हमारे राष्ट्रीय पुरुष हैं महात्मा गांधी जी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं।
इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता मतलब फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए हमेशा सच्चाई और अहिंसा का मार्ग चुना। वो वायलेंस नहीं करना चाहते थे, वे हमेशा नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, कई मूवमेंट्स में हिस्सा लिया और उन्हीं की प्रेरणा और कोशिशों से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वे एक सच्चे देशभक्त थे, एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने हमेशा भारतीयों लोगों को पता है क्या कहा, वो हमेशा स्वदेशी चीज़ें मतलब जो चीज़ें भारत में बनती हैं उन्हीं को अपनाने के लिए सदा प्रेरित किया। और बेटे वो एक और बात भी मानते थे, वो ना बहुत ही सादा जीवन जीते थे और हमेशा मानते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब हमारे अगले राष्ट्र पुरुष हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। इनका जन्म 23 मार्च 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर लोहिया जी गांधी जी की विचारधारा से, उनकी थॉट से काफ़ी प्रभावित थे। वे जीवन में हमेशा गरीबों और किसानों के प्रति अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्हें नहीं अच्छा लगता था जब कोई भी गरीबों के साथ अन्याय करे या कोई गलत काम करे। उनके जन्मदिन पर पूरे देश में लोहिया जयंती मनाई जाती है। हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में जो भी योगदान दिया, उनके लिए लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो बेटा ये थे हमारे राष्ट्र पुरुष। समझ आया आपको? सुना आपने इन्होंने क्या क्या किया अपने देश के लिए, तभी तो इनको हम राष्ट्र पुरुष कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी सब अपने देश को प्यार करेंगे, सच्चे देशभक्त बनेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।